हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह अभी मैं कर रही हूँ दाल फ्राई और लगभग खाना बन चुका है। थोड़ा बहुत खाना बनाना है तो आजकल दाल फ्राई बन रहा है, तो थोड़ा सा जीरा, हींग और ग्रीन वाला लहसुन जो मिलता है ना, वो तो मिलता ही आजकल। धनिया पत्ता वगैरह भी डाल के तब फ्राई करूँगी। दूसरी साइड में मिल्क गर्म हो रहा है और यहाँ पर मैं कद्दू को काट के रखी हूँ। कद्दू बोलते हैं या फिर आप लोग लौकी या फिर घिया जो भी बोलते हैं, उसको मैंने कट करके रखी हूँ क्योंकि उसकी बनानी है अभी सब्जी, तो उसको थोड़ा सा काटने में ना टाइम भी लगता है। और यहाँ देखिए दाल फ्राई हो चुका है, मिर्च वगैरह सब कुछ मैं डाली हूँ। उसके बाद आगे का जो खाना बनाना है वो मैं बनाऊँगी। और सुबह सुबह आजकल खाना बनाना होता है क्योंकि उसके बाद फिर हॉस्पिटल भी आज मुझे जाना है। थोड़ी सी तबीयत ठीक है, यहाँ बाबू रो रहा है और कल मैं वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ आप लोगों को मेरे फेस से ही लगता होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई है। और यहाँ पे चाय बन चुका है, चाय मैं पापा को दे रही हूँ पीने के लिए। और अभी रीना भी आ गई है और मीना की सिस्टर। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मीना की मम्मी नहीं आई क्या? मम्मी आई थी, मैं उस टाइम पे एक्चुअली डिलीवरी हो गई उसके 2 दिन बाद मैं पहुँची थी ना। मैं वहाँ से निकली थी तो 2 दिन मुझे लग गए थे आने में, तो तीसरे दिन मैं पहुँची थी। तो वो आई थी, मिल के चली गई, उनकी सिस्टर रुकी हुई हैं। और यहाँ पे मिर्च वगैरह कट हो रहा है क्योंकि सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। और दाल बन चुका है। दाल सबसे पहले इसलिए बनता है क्योंकि उसी कुकर में सब्जी बनानी थी। और मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई है ना आने के बाद, मुझे और कुछ नहीं, बस आने की वजह से ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतनी सर्दी ज़्यादा थी और मेरी तबीयत रास्ते में भी ख़राब थी और आने के बाद भी फिर बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, इसकी वजह से ही ना ऐसे हो गया है मुझे। और चलो ठीक भी हो जाएगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो करनी निभानी ही है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुके हैं। और मैं गई, इनको भी चाय देना था, पापा को भी चाय देना था, क्योंकि फिर ये बोले कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो। कल मैं नहीं गई थी हॉस्पिटल, परसों भी नहीं गई थी, आज मैं जाऊंगी। और अब मीना उसके बाद घर भी आ जाएगी हॉस्पिटल से, क्योंकि 7 दिन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रेशर कुकर गर्म हो चुका था, मैं इसमें सरसों का तेल डाली और उसके बाद जीरा, थोड़ा सा लहसुन और जो बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डालनी है क्योंकि फिर इससे ही टेस्ट आएगा। और आजकल मैं प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये खाना बना रही थी और फिर उतना टाइम भी नहीं होता है। कभी कभी कैमरा लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो करनी होती है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर जिनको ब्लॉग्स नहीं पसंद आते हैं तो आप लोग मत देखो, ऐसे ना फालतू के कमेंट्स मत करो। और नहीं पसंद आते हैं तो मत देखो। मैं जो भी हूँ, जो मेरे पास है वो मैं दिखाती हूँ अपनी वीडियो में, जो नहीं है वो ठीक है। लेकिन ऐसे कमेंट्स की, फालतू की कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ना कुछ लोगों को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं होती कि कुछ भी कमेंट्स कर दे, ये है वो है, ऐसा किचन है वैचन है, जो भी है मेरे लिए है, ठीक है, मैं इसमें खुश हूँ। और यहाँ पे उसमें मसाला वगैरह सब डालना है, उसके बाद फिर मैं पानी को ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद यहाँ देखिए स्पॉज की मस्ती, इसमें दादाजी के साथ थे स्पॉज, और वो सोफ़ा पे था, इधर ये बैठे हुए थे। और मेरे छोटे वाले देवर हैं, पापा हैं और ये हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सर्दी है, सब लोग कैप मफलर वगैरह। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और मॉर्निंग का थोड़ा सा मैंने शूट किया था जब किचन में थी, और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने का। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मास्क ढूंढ लो सबसे पहले। तो हॉस्पिटल अभी हम जा रहे हैं, स्पॉज रेडी हो चुका है। और छोटे जो देवर हैं तो वो तो कई बार जा रहे हैं आ रहे हैं, पापा भी अभी गए हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तो जाना पड़ता है। कल मैं नहीं गई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो कल मैं नहीं गई थी। और मास्क निकालो स्पॉश के लिए, मेरा ये मास्क और ये, और कपड़े वॉश करने को लगाई थी, लेकिन अब कपड़े नहीं वॉश करूँगी, जा रही हूँ उसमें मशीन में ही छोड़ के, क्योंकि अभी टाइम 2 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है। क्योंकि मुझे ना वीडियो की एडिटिंग करनी थी, खाना बनाते खिलाते हिलाते हो गया था 12:30 1 बज गया था। फिर वीडियो की एडिटिंग के वीडियो भी लेट जा रहा है। और स्पॉश बाहर निकल चुका है, मुझे बस शूज़ पहनना है। लाइट ऑफ करो रूम का और ताला बंद करके जाना है, क्योंकि ये मैं जा रही हूँ और स्पॉश जा रहा है। गैस बंद कर दूँ।
थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा था बिकॉज इनको कुछ काम आ गया था, कहीं से कॉल आ गया था, तो ये बात करने लगे। तो मैं सोची इतनी देर में थोड़ा सा मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, आधा वॉश हो जाएगा, आऊँगी तो आधा वॉश करेगा। और कुछ 1-2 कमेंट्स मेरे पास आए थे कि आप इतना मेकअप करके हॉस्पिटल जाते हो। मैंने मेकअप कुछ नहीं किया, आप लोग मेरे फेस पे देखना, लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बरामदे में आए हैं और आगे आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे ईंट कंकड़ दिख रहे हैं। तो हमारे घर में कुछ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और साइड में जो जगह था जिसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ लगाते थे, वो वाला भी घर बन रहा है। तो वो मेरे मामा ससुर का है, तो वो लोग बनवा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी कुछ काम है ना, हमारा जो गेट है ये भी थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी रोड पे आ गए हैं और लेना था हमें ई रिक्शा लेके और फिर हम जाएंगे अभी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम खड़े थे, वेट कर रहे थे क्योंकि अभी कोई ऑटो वगैरह नहीं आ रहा था और हमें ई रिक्शा ही लेना है या फिर ऑटो लेना है क्योंकि स्पर्श उसी पे ज़्यादा खुश होता है। तो हम वेट करते करते एक हमें खाली दिखा तो हम फिर रुक आए क्योंकि इतना स्पर्श खुश हो जाता है और हम वहाँ चंडीगढ़ में ना हमें ये नहीं मिलता है जल्दी, तो इसी वजह से। और बच्चों के मन में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो स्पर्श को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ई रिक्शा, ऑटो। तो हम कभी कभी तो उसको मतलब ना यहाँ पे आए हैं तो हम ई रिक्शा पे उसको बैठा ही रहे हैं। और ऐसे भी हमें हॉस्पिटल नहीं भी जाना होता है तो भी हम कभी कभी, बीच में कोरोना था जिसकी वजह से हम कहीं नहीं लेके जा पाते थे उसे। तो कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे, जस्ट हमें 5 मिनट ही लगे। तो इस टाइम पे अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल सावित्री नर्सिंग होम। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने इस हॉस्पिटल के बारे में बताया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मेरी भी डिलीवरी यहीं हुई थी। तो जो देवरिया के हैं वो लोग तो इस हॉस्पिटल को जानते हैं और इस डॉक्टर को भी जानते हैं जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं अभी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे यहाँ पे क्योंकि बाहर ना कुछ काम था, हमें कुछ लेके ख़रीद के और फिर हमें अंदर जाना था। तो उसके बाद अभी जो भी काम था वो हो चुका है और अभी हम अंदर इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह खाली हैं क्योंकि दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था और यहाँ पे इस टाइम पे लंच होता है डॉक्टर का, तो भीड़ नहीं थी यहाँ पे। और बाकी फिर उसके बाद हम अंदर को एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे मेरी मौसी सास के ये बेटे थे और उनकी बहू आई हुई हैं, दोनों लोग मिलने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई ना कोई आता ही रहता है। तो यहाँ पे रीना है, मीना की सिस्टर, जो बेबी को लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पे अभी बेबी सो रही है और मीना यहाँ पे बैठी हुई थी, वो स्वीट्स खा रही है अभी। और स्पर्श अभी बाहर गया हुआ था इनके साथ, तो अभी आया है और बाहर वो कुछ ना फिर से खरीदवाने गया था। पापा भी अभी आ गए और ये शाम का टाइम था, हमें बैठे बैठे यहाँ पे शाम हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं अभी घर पे जाऊँगी। तो फिर उसके बाद स्पर्श रो रहा था नूडल्स के लिए, लेकिन हम नूडल्स तो नहीं खाएँगे अभी, लेकिन ये बोल रहे थे कि चलो फिर उसको कुछ खिला देते हैं और चाय भी पीना था। तो यहाँ पे फाइनली मैं आपको आज बेबी का फेस दिखाने वाली हूँ कि बेबी कैसी है। अभी तक मैं आप लोग को नहीं दिखाई दी, मैंने कल वाले वीडियोस में तो बता दिया था कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आई है और यहाँ मम्मी यहाँ पे प्लेट में बैठी हुई थी। कुछ लोग ये सोचेंगे कि आप लोग हॉस्पिटल में खा क्यों रहे हो। देखो यहाँ पे हॉस्पिटल में 24 घंटे रहना पड़ता है। मम्मी भी रहती हैं, मीना भी रहती है और साथ में उनकी कभी कभी सिस्टर भी रहती हैं, कभी मम्मी घर जाती हैं। तो ऐसे मतलब भूखे तो कोई भी नहीं रह सकता, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बेबी को लेके बैठी हुई थी। पापा का वीडियो यहाँ पे स्पर्श बैठा हुआ था दादाजी के गोद में। आप लोगों को पता है वो कितना ज़्यादा खुश रहता है दादाजी के साथ। यहाँ पे मैं बेबी को लेके बैठी हुई थी। अभी मैं आपको बेबी का फेस दिखा रही हूँ, कितनी क्यूट सी है।
यहाँ पे शाम का टाइम हो गया और अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो जाने से पहले हम सोचे कि जाते हैं फिर कुछ खाने के लिए, स्पर्श को भी खिला देंगे। तो यहाँ पे जो भी सामान वगैरह लेके आए थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं अलग से स्टॉल भी लेके आई थी। ये वही स्टॉल है जो प्रिया ने मुझे दिया था जब मेरे घर आई थी। तो मैं सोची कि अब मैं इसको यूज़ करती हूँ सर्दियों में, और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो इधर मम्मी भी जा रही हैं, रीना और मैं, तीनों लोग जा रहे हैं और स्पर्श को ये लेके जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ गए ना तो कैंटीन में पानी नहीं था, बस चाय मिल सकता था। तो पापा जाएंगे अभी चाय पी के आएंगे, लेकिन हम लोग वापस घर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे कुछ भी ऑर्डर करते तो वो लोग नहीं बना पाते। वो लोग बोल रहे थे कि 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, हमारा पानी आएगा उसके बाद ही हम कुछ भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। तो वापस हम लोग चले आए और अभी हम जा रहे हैं घर, बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ खरीदने जाना है इनको, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इनको रोड क्रॉस करना था, सब्जी वगैरह भी लेनी है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। तो और अभी रीना भी अंदर गई हुई हैं, उनका मोबाइल और पर्स छूट गया था तो वो लेने के लिए गई हैं, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर हम लोग अभी वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि ये कुछ लेने के गए हैं और मम्मी भी अभी अंदर गई हैं देवर को बुलाने के लिए, और रीना भी अभी अंदर गई हुई हैं। तो ये जो हॉस्पिटल दिख रहा है ना, स्पर्श का बर्थ प्लेस भी है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सावित्री नर्सिंग होम। तो स्पर्श भी यहीं पे हुआ था और उसके बाद फिर साधना की डिलीवरी भी यहीं हुई थी, मीना की भी यहीं हुई थी। सिटीज़ है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें यहाँ पे। और मेरा टूटू बाबू से मिले ना, बाबू से मिले, स्पर्श स्पर्श बाबू से मिले ना, बोलो यस मम्मा। तो अभी हम घर जाएंगे, उसके बाद खाना बनाना है। खाना वैसे मीना का जो खाना है ना वो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन फिर मम्मी के लिए हमें भिजवाना पड़ता है। तो मम्मी के लिए खाना पैक करके यहाँ पे रात में आएगा, जाएंगे उसका खाना बनाएंगे। कपड़े भी मुझे वॉश करने थे, सब ये अभी आ गए हैं यहाँ पे। साग मूली नहीं, साग और यहाँ पे आ गए मेरे छोटे वाले ब्रदर इन लॉ। तो मैं बोली कि अभी जाएंगे छोड़ने के लिए, तो वो अभी छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं, फिर वो वापस आएंगे। आ रही है ना रीना, आ रही है, मम्मी जी नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं और आने के बाद मैं कुछ भी ठीक करके नहीं गई थी, तो आने के बाद बेडशीट वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ और बेडशीट को सही कर दे रही हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह फिर सेट करूँगी। और अंधेरा तो हो ही चुका था, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी, जो भी खाना वगैरह बनाना है वो बनेगा। तो सबसे पहले सोची ना कि पहले तो बेडरूम को ठीक करूँ, क्योंकि फिर स्पॉश यहाँ आएगा, बैठेगा। चेंज वगैरह मैंने कपड़े को कर लिया है और फिर अभी मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। मशीन में मैं छोड़ के गई थी, तो फिर मैं उसको वॉश करूँगी
और मैं आंगन में ही डाल दूँगी, छत पे नहीं डालूँगी क्योंकि फिर कल मॉर्निंग टाइम में वैसे तो धूप निकल नहीं रही है, लेकिन जो भी है अगर आंगन में डाल दूँगी थोड़ा बहुत सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। यहीं से मैं कल दूसरा ब्लॉग अपना स्टार्ट करूँगी क्योंकि फिर काफ़ी लंबा ब्लॉग हो रहा था 15-16 मिनट का। बाय बाय, टेक केयर।